अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट मेडिसिन के बारे में बात करनी है। ये एक गाइडलाइन वीडियो होगी जिसमें हम ये देखेंगे कि मेडिसिन के कौन से टॉपिक से कितने एमसीक्यूज़ एससीक्यूज़ आ रहे हैं और इन टॉपिक्स को हमने कौन सी बुक से और कैसे प्रिपेयर करना है। फाइनल ईयर में मेडिसिन के दो पेपर होते हैं, एक होता है M1 और दूसरा होता है M2। M1 से आपके थ्योरी में 90 मार्क्स होते हैं और M2 में आपके होते हैं 85। अब M1 में जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं उनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं CVS को। CVS में से आपके हैं 7 MCQs और 2 SCQs। अब ये टॉपिक आपने अच्छे से करना है, कहाँ से? डेविडसन से, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वेटेज है MCQs की और SCQs की। उनमें सबसे पहले आपने पढ़ना है टॉपिक कार्डियक मार्कर्स। कार्डियक मार्कर्स, उसके बाद है टाइप्स ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। टाइप्स ऑफ इकोकार्डियोग्राफी की 4 टाइप्स हैं, वो आपने देख लेनी है। और उसके बाद कार्डियक कैथेटराइजेशन को आपने पढ़ लेना है। चेस्ट पेन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ चेस्ट पेन, इसमें कौन से कार्डियक काजेज, नॉन कार्डियक काजेज और पल्मोनरी काजेज, इसमें कौन से होते हैं? 3 चीज़ें आती हैं। इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद है BLS, हार्ट साउंड्स का एक टेबल है 16.8, वो आपने करना है। और आपने एरिथमियाज को करना है। एरिथमियाज से हर साल 2 से 3 क्या आते हैं? MCQs आते हैं। ये टॉपिक्स आपने वैसे ही पढ़ लेने हैं MCQs के हवाले से। अब SCQs जो आने हैं इस टॉपिक में से, उनमें सबसे पहले है हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, राइट हार्ट फेलियर, इसकी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में 2 चीज़ें आती हैं, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो अक्सर हम भूल जाते हैं। उसके बाद है एंजाइना। एंजाइना की टाइप्स कौन कौन सी हैं और एंजाइना का ट्रीटमेंट क्या है। उसके बाद आता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ACS। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में 2 चीज़ें आती हैं, अनस्टेबल एंजाइना और दूसरा आता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? अनस्टेबल एंजाइना में ECG के ऊपर चेंजेस होती हैं, लेकिन कार्डियक मार्कर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, नॉर्मल होते हैं। MI में दोनों चीज़ें शो हो रही होती हैं। MI का ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और इसकी एक टेबल है 16.70। ये आपने बड़े अच्छे से तैयार करनी है। इसकी ड्रग्स और रिहेबिलिटेशन, इमीडिएट जो ट्रीटमेंट है MI का वो क्या है, ये सारा कुछ आपने देखना है। 6 P's ऑफ एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया, इसमें कौन कौन से आते हैं? 6 P's, पेन, पल्सनेसनेस, पैरास्थीजिया। और इसके अलावा आप देख लीजिएगा टेबल नंबर 16.57 में, ये आपने देखना है। उसके बाद आपने फिगर करनी है एक 16.71, ये चीज़ें हो गई। अगला SCQ है एओर्टिक एन्यूरिज्म। एओर्टिक एन्यूरिज्म क्या होता है कि एओर्टा का जो ल्यूमेन है वो इनलार्ज कर जाता है। इंफ्रारीनल एब्डोमिनल एओर्टा इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एओर्टिक एन्यूरिज्म। अब एओर्टिक एन्यूरिज्म में फिर सर्जरी की इंडिकेशन है कि 5.5 सेंटीमीटर तक जब पहुंचेगा डायमीटर एन्यूरिज्म का, तो फिर हम क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे। इसमें एक टेबल है 16.72। दूसरा है एओर्टिक डाइसेक्शन। एओर्टिक डाइसेक्शन क्या होता है कि एओर्टा की जो वॉल है उसमें टीयर आ जाता है और ब्लड कहाँ चला जाता है? एओर्टा की वॉल में, इन द ट्यूनिका मीडिया। अब इसका सिनेरियो किस तरह आएगा कि एक पेशेंट है, उसको सवियर चेस्ट पेन हुआ है अचानक, रेडिएटिंग टू बैक, और वो कोलैप्स हो गया। वाइड मीडियस्टाइनम है और इंटरस्कैपुलर पेन होता है। इसमें हमने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या करनी है? CTA और MRA। एओर्टिक एन्यूरिज्म में हमारी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? अल्ट्रासाउंड। ये MCQs है। इसमें सिनेरियो में एओर्टिक डाइसेक्शन के सिनेरियो में एक और चीज़ आएगी, डबल बैरल
डबल बैरल एओर्टा। अब तीसरी चीज़ है एओर्टिक कॉर्टेशन ऑफ एओर्टा। ये क्या चीज़ होती है? ये नर्विंग हो जाती है एओर्टा की। इसका सिनेरियो किस तरह आएगा? इसमें आएगी रेडियो फेमोरल डिले। रेडियल पल्स पहले आपको महसूस होगी, फेमोरल पल्स बाद में सुनाई देगी, क्योंकि एओर्टा में नर्विंग आई हुई है। इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? MRI। और इसके सिनेरियो में क्या आएगा कि पेशेंट को हेडेक है, वीकनेस है और नॉचिंग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ रिब्स होगी। हेडेक, वीकनेस, नॉचिंग। टॉपिक्स आपने जो डेविडसन से करने हैं, एक है हाइपरटेंशन। मैं डिटेल्स में जाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। रिमेटिक हार्ट डिजीज, माइट्रल स्टेनोसिस में कौन सा मरमर आता है? मिड डायस्टोलिक मरमर। पल्मोनरी माइट्रल रिगर्ज में कौन सा मरमर आता है? पैन सिस्टोलिक मरमर, पैन सिस्टोलिक। और उसके बाद आपने देखना है पल्मोनरी स्टेनोसिस, PS एओर्टिक स्टेनोसिस, इन दोनों में कौन सा मरमर आता है? इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। ये टॉपिक्स आपने अच्छे से करने। उसके बाद है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इसमें आपका कौन सा आएगा? ड्यूक क्राइटेरिया। उसके बाद है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें क्या आएगी? जर की पल्स आएगी और ये एथलीट्स में पाई जाती है। पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो पेन है वर्स ऑन लाइंग एंड रिलीव्ड ऑन सिटिंग, पेरिकार्डाइटिस। और इसमें क्या आएगा? कुस्मल साइन आएगा। उसके बाद है कार्डियक टेम्पोनाड। इसमें क्या आएगा? इसमें ये कुस्मल साइन आएगा और इसमें आएगा पल्सेस पैराडॉक्सिस। पल्सेस पैराडॉक्सिस क्या होता है? ऑन इंस्पायरेशन ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और पल्स एब्सेंट हो जाती है। पल्सेस पैराडॉक्सिस। ये टॉपिक्स हैं जो आपने अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से तैयार करने हैं, क्योंकि जो मेजर MCQs हैं और SCQs हैं वो आपके इन्हीं टॉपिक्स में से आने हैं। MCQs के लिए आपने ये चीज़ें देख लेनी है। रिदमिया से 2-3 MCQs आ रहे होते हैं और बाकी इन्हीं टॉपिक्स में से ही आएंगे। अब दूसरे नंबर पे है GIT। ये पहले जो 2-3 टॉपिक्स हैं ये आपको डेविडसन से करने पड़ेंगे। जो आपको कैप्लान की रियायत है वो आपको आखिरी टॉपिक्स में मिलेगी। अब GIT में से आपके हैं वही 7 MCQs सेम और 2 SCQs। इधर भी 7 MCQs और 2 SCQs। अब GIT के कौन से टॉपिक्स आपने अच्छे से करने हैं? सबसे पहले तो इसका जो पहला पेज है डेविडसन का क्लिनिकल एग्जामिनेशन, वो आपने पढ़ना है। उसके बाद डिस्फेजिया की काजेज, ये आपने बेड साइड से करनी है। बेड साइड में होंगी या दूसरी जो DD की बुक है मेरे ख्याल में उसमें अच्छे से दी हुई है डिस्फेजिया की काजेज। उसके बाद है GI ब्लीड की काजेज, अपर GIT, लोअर GIT ब्लीड की काजेज। उसके बाद अपने फिगर करनी है 21.22 मेल एब्जॉर्प्शन के सिस्टमिक इफेक्ट्स की एक फिगर है 21.18 और एक टेबल है 21.18। यहाँ से हर साल 1 से 2 MCQ आते हैं, ये आपने करनी है। एब्डोमिनल पेन। अब एब्डोमिनल पेन अगर पेराइटल होगा तो क्या होगा? लेटरल होगा। अगर विजरल होगा तो मिडलाइन होगा। अगर IBS की वजह से एब्डोमिनल पेन होगा तो वो होगा रिलीव्ड बाय डेफिकेशन। उसके बाद अगर प्रोवोक्ड बाय फूड है तो क्या है? मिजेंटेरिक इस्कीमिया। किसी को पेन हो रहा है खाने के बाद तो वो है मिजेंटेरिक इस्कीमिया। ये एक साल ऐसे सिनेरियो आया था और स्टूडेंट्स ने क्या उसको लगाया था? MI लगा दिया था या लगा दिया था अंजाइना। ना हो MI है ना अंजाइना है खाने के बाद, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है ज़्यादा चाहिए होती है और मिजेंटेरिक इस्कीमिया की वजह से पेन हो जाता है। उसके बाद आपने करना है गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसऑर्डर और एक्लेजिया। ये टॉपिक्स 2
ये आपने डेविडसन से भी करने हैं और कैप्लान से भी करने हैं, जो भी सोर्स मिले आपने वहाँ से कर लेने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्सिनोमा इसोफेगस, गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज़, ये भी आपने कोई भी बुक मिले, डेविडसन से भी पढ़ना है, कैप्लान से भी पढ़ना है, इरफान मसूद भी मिल जाए उससे भी आप कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कार्सिनोमा स्टोमिक, कार्सिनोमा स्टोमिक, जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, सीलियक डिजीज़। सीलियक डिजीज़ का सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक 18-20 साल का लड़का है जो ग्रो नहीं कर रहा, स्टंटेड ग्रोथ है। उसके बाद है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ये आपने ध्यान से सुना है, जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है इसमें दो चीज़ें आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज़। एक और डिजीज़ है IBS। IBS में क्या होता है कि इंटरमिटेंट डायरिया रहता है और इसमें हिस्ट्री होती है फिज़िकल एब्यूज़ की, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ की, और इसका टिपिकल एक चीज़ है कि खाने नाश्ते के बाद जो है पेशेंट को डायरिया आता है, उसको वॉशरूम जाना पड़ता है। ये इसका टिपिकल साइन है IBS का। और सिनेरियोज़ में भी यही दिया जाता है कि एब्डोमिनल पेन होता है विच इज़ रिलीव्ड बाय डेफिकेशन। ये हमारे साल 2020 वाले सेशन के पास पेपर अपना एनुअल में भी ये आया था। लैक्टोज इंटॉलरेंस, इंटेस्टाइनल TB। उसके बाद IBS का ट्रीटमेंट है 21.54 टेबल है या फिगर है, ये आपने देखनी है। कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, हिरस्प्रंग डिजीज़, पैंक्रियाटाइटिस, और ये सारी चीज़ें आपकी सर्जरी में आ जाएंगी, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। और जो है इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं GIT के MCQs के हवाले से जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं वो मैं एक वीडियो में, इसके बाद इंशाल्लाह 2-3 दिनों तक एक वीडियो में सारा कुछ आपको बता दूंगा। तीसरे नंबर पे है हमारे पास लीवर और हिपैटो बिलियरी सिस्टम। इसके भी मोस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हैं वो आपने डेविडसन से करने हैं। फाइनल ईयर में आपने डेविडसन को अपने साथ रखना है, क्योंकि ये बुक आपने वैसे भी पढ़नी है, तो एग्ज़ाम्स में पढ़ लें, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसमें से भी क्या हैं, 7 MCQs हैं लेकिन एक SCQ है। इन दोनों को मिला के आप देखें कितना वेटेज बन रहा है, 14 MCQs और 3 SCQs बन रहे हैं। अब इसमें से जो टॉपिक्स आपने करने हैं वो हैं 22.11 पे फिगर आपने करनी है। उसके बाद है एक्यूट लीवर फेलियर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्यूट लीवर फेलियर की काजेज़ क्या हैं। जो मोस्ट कॉमन काज है ड्रग्स हैं, पैरासीटामोल, टॉक्सिसिटी है, और फिगर बनी हुई है वो आपने देखनी है। उसके बाद है आपका हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस, फिगर 22.14, और है लीवर फंक्शन टेस्ट, इसके हवाले से एक फिगर दी हुई है वो आपने करनी है। टेबल है वो भी आपने करनी है। जॉन्डिस, प्री हिपैटिक, हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक, ये तीनों चीज़ें आपने देखनी है, उनकी काजेज़ वो भी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद है काजेज़ ऑफ हिपैटोमीगैली, ये है आपका 22.20 के ऊपर। असाइटीज़ का टेबल है 22.21, हिपैटोरीनल सिंड्रोम, इसमें है हिपैटोरीनल सिंड्रोम, ये आपने करना है। और इसकी कॉम्प्लिकेशन है असाइटीज़ की, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस SBP, ये हमारी साल 2020 में ये सिनेरियो आया था SCQs में, ये अपने अच्छे से पढ़ना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है किसकी, असाइटीज़ की। उसके बाद है वेरिशियल ब्लीड, इसकी ट्रीटमेंट, वेरिशियल ब्लीड इसकी ट्रीटमेंट, सिरोसिस में है एक चाइल्ड प्यू स्कोरिंग सिस्टम, वो आपने करना है। और दूसरा है मेल्ड स्कोर, ये दोनों टेबल्स आपने अच्छे से करनी है, मेल्ड स्कोर। नेक्स्ट पे है पोर्टल हाइपरटेंशन की 5 काजेज़। मोस्ट कॉमन काज कौन सी है, साइनोसाइडल में कौन सी काज है,
Liver cirrhosis is the most common cause of portal hypertension. फिर है हेपेटाइटिस हो गया, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, ये आपने रीड कर लेना है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ये भी आपने रीड करना है। पीबीसी और प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, ये आपने अच्छे से करना है। पीबीसी में हम क्या दे रहे होते हैं, कोलेस्टेरामिन और यूडीसी दे रहे होते हैं। उसके बाद है हीमोक्रोमेटोसिस, ये आपने यहीं से करनी है। विल्सन डिजीज़, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, और है गिलबर्ट सिंड्रोम। क्या है? गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम का एक एमसीक्यू आता है कि रमज़ान में एक पेशेंट था जो पहले बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन रमज़ान में उसका क्या हो गया, रमज़ान शरीफ में क्या हो गया, उसका येलो स्क्लेरा हो गया। तो उसके फिर ऑप्शंस होते हैं, उसमें हमने क्या लगाना होता है, गिलबर्ट सिंड्रोम। 22.57 टेबल 22.60, फिर टेबल 22.61, ये आपने कर लेनी है। फिर है कोलिसिस्टाइटिस, वो आपका सर्जरी में कवर हो जाएगा। अब हम मूव कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, रेस्पिरेटरी मेडिसिन। इसमें से आपके हैं 7 MCQs और एक SCQ। इसके लिए आपने बेड साइड पढ़नी है। बेड साइड का रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। लंग वॉल्यूम्स का कंसेप्ट, FEV1 और ये सारा, ये आपने YouTube से कर लेना है, जब मैं कुछ दिनों तक इसकी वीडियो अपलोड करूँगा। 17.2 पे टेबल है, वो करना है आपने, रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट। ये टॉपिक आपने यहाँ से पढ़ना है। कॉफ 17.5 ये देखना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की काजेस क्या हैं, 17.6 के ऊपर। उसके बाद 17.8 और 17.9 भी आपने देखना है। प्लूरल इफ्यूजन की काजेस। रेस्पिरेटरी फेलियर, रेस्पिरेटरी फेलियर की कौन सी टाइप्स हैं, 2 काजेस हैं, रेस्पिरेटरी टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये कम हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये नॉर्मल होता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। लेकिन जो रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2 है, उसमें ये भी कम होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वो है रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 2। इन दोनों टॉपिक्स को आपने कैप्लान से भी पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये 2020 हमारे सेशन में SCQ आया। उसके बाद है निमोनिया। निमोनिया में से बहुत डिफिकल्ट MCQ हो जाते हैं, आपने इसकी सारी टेबल्स, टाइप्स और डेफिनेशन, कम्युनिटी एक्वायर्ड की डेफिनेशन क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड की क्या डेफिनेशन है, ये सारा कुछ आपने पढ़ना है। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलोसिस, TB। अब TB की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट SCQ है वो है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ATT, एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स, साइड इफ़ेक्ट्स। अब इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, डेविडसन का जो टेबल है वो भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें कम दी हुई हैं जो MCQs में आ जाती हैं। मैंने लास्ट ईयर इसको याद करने के लिए एक अपना पेज बनाया था, नोट्स टाइप साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SCQs भी आ जाता है, MCQs भी आ जाते हैं। तो वो जिनके पास कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझसे पूछ लेंगे, मैं उनको पिक भेज दूँगा, या आप ईमेल कर देंगे तो वहाँ मैं रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद है लंग कार्सिनोमा, पेनकॉस ट्यूमर आपने याद करना है। इंटरस्टिशियल डिजीज़ ये आपने कैप्लान से कर लेनी है। इंटरस्टिशियल डिजीज़, एक चीज़ आपने और करनी है इंपॉर्टेंट, सार्कोइडोसिस। यहाँ से एक MCQ और SCQ भी आ जाता है। कंसेप्ट ऑफ लाबा एंड साबा, ये वाइवा में पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है। लाबा लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, और है साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। लाबा में है साल्मेट्रोल और फोमेट्रोल।
साबा में कौन कौन से हैं? सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालीन, नेक्स्ट है नीमोथोरेक्स। नेक्स्ट है आपके पास नीमोथोरेक्स। इसका कंसेप्ट आपको सर्जरी से भी अच्छा मिल जाएगा। नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स, ये आपने अच्छे से देखना। एक और चीज़ है जो कि प्लान में शायद नहीं है लेकिन डेविडसन में अच्छे से नहीं दी हुई, वो है डिलीवरी सिस्टम ऑफ ड्रग्स टू लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या है? इसमें इनहेलर्स हैं, उनकी टाइप्स कभी कभी पूछ ली जाती हैं। एक है मीटर्ड डोज इनहेलर, दूसरा है मीटर डोज इनहेलर विद स्पेसर, ये आपको पढ़ाया जाएगा लेक्चर में। और तीसरा है ड्राई पाउडर इनहेलर। ये 3 टाइप्स हैं। यहाँ तक आपका ये रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया। पांचवें नंबर पे है आपके पास CNS, मेडिसिन 1 में। CNS में से आपके हैं 7 MCQs और 1 SCQ। अब इसका वैसे आपने फर्स्ट पेज पढ़ लेना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद है 25.7, 25.8, 25.9, ये आपने देखने हैं। स्टेटस एपिलेप्टिकस, स्टेटस एपिलेप्टिकस, ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है कि 5 मिनट के बाद क्या देना है, 15 मिनट के बाद क्या देना है, हाफ एन आवर के बाद क्या देना है, कब इमरजेंसी में शिफ्ट करना है, कब ICU में शिफ्ट करना है। इसका टेबल है 25.12। बेल्स पाल्सी ऑन पेज नंबर 1082, 25.16, 25.15 टेबल्स ये करने हैं। कोरिया एबनॉर्मल मूवमेंट्स कौन कौन सी हैं, ये आप डेफिनेशन देख लेंगे। कोरिया है, बेलिज्म है, एथिटोसिस है, ये आपने करनी है। उसके बाद बल्बर पाल्सी, ये क्या थी? बेल्स पाल्सी, अब है बल्बर पाल्सी। इसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए। पेज नंबर 1093। हेडेक आपने कंप्लीट तैयार करना है। मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है? टेंशन हेडेक। इडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन, यहाँ से MCQs आने हैं, SCQs आने हैं आपके। फिगर 25.33 मोटर न्यूरॉन डिजीज, इसकी 4 टाइप्स हैं, ये आपने लाजमी तैयार करना है। मेनिंजाइटिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियल, वायरल एंड ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। इस टॉपिक की भी वीडियो नेक्स्ट लिस्ट में शामिल है। सेरिब्रल एब्सेस, उसके बाद आपका क्या है? सेरिब्रल एब्सेस। रेज्ड ICP, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, इनकी काजेस। एओर्टिक एकॉस्टिक न्यूरोमा, हाइड्रोसेफलस, ये भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन थोड़ा बहुत देख लेना है। उसके बाद है GBS, ये आपने सारा पढ़ना है। GBS वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मर्स्थेनिया ग्रेविस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिग नंबर 25.52, 25.52, ये आपको सारा कंसेप्ट समझाएगी GBS का, मर्स्थेनिया ग्रेविस का और लैम्बर्टसन ईटन सिंड्रोम। फिर है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आई थिंक इसमें है या
रिमेटोलॉजी में है, ये भी इम्पोर्टेंट SCQ है। स्ट्रोक मोस्ट इम्पोर्टेंट, हेमोरेजिक स्ट्रोक, इस्केमिक स्ट्रोक, ये आपका हो गया CNS। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6 के ऊपर ब्लड। ब्लड में से आपके 6 MCQs, 1 SCQ। अटेंटिव होकर सुन लें, वीडियो बहुत लंबी हो गई और मैं भी थक चुका हूँ। इसका आपने फर्स्ट पेज करना है। उसके बाद है एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस, एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। फिर है इंट्रावास्कुलर, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ें इसमें आती हैं। माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या हो जाता है, रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीज हो जाता है, हीमोलाइटिक एनीमिया। ये क्लू है SCQs को डायग्नोस करने के लिए। इसमें क्या हो गया, रेटिकुलोसाइट काउंट 2 पॉइंट समथिंग से इंक्रीज हो जाता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, आपसे पूछा जाता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में क्या पेशेंट क्या बताएगा, तो उसमें है डार्क यूरिन और क्ले कलर्ड स्टूल, क्ले कलर्ड स्टूल। कुछ एग्जामिनर्स क्या करते हैं, वो पूछते हैं कि हीमोलाइटिक जॉन्डिस में क्या आएगा, या वो ये पूछते हैं कि डार्क फीसेस किस में आएंगे, डार्क फीसेस। अब हमें याद होता है कि हमने डार्क यूरिन पढ़ा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, वो वहाँ पे यूरिन से हटा के क्या लगा देते हैं, फीसेस। डार्क फीसेस किस में आते हैं, हीमोलाइटिक जॉन्डिस में, डार्क फीसेस। और उसमें क्या है, क्ले कलर्ड स्टूल है। ये आपने इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना है। उसके बाद एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। – 23.19 फिगर नंबर, ये आपने करनी है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। फिर हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज, ल्यूकीमियाज, हीमोग्लोबिनोपैथीज, ल्यूकीमियाज, ल्यूकीमियाज ALL, CML वगैरह। मल्टीपल माइलोमा, एप्लास्टिक एनीमिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट SCQs हैं दोनों, एप्लास्टिक एनीमिया। फिर है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हीमोफीलिया टाइप 1, टाइप A एंड B। हीमोफीलिया, ये हो गया आपका ब्लड। अब है नंबर 7 के ऊपर रीमेटोलॉजी। रीमेटोलॉजी में से आपके हैं 6 MCQs और 1 SCQ। इसमें कौन से टॉपिक्स आपने फर्स्ट रेफरेंस पे करने हैं, SLE, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, रीमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस। और है वेस्कुलाइटिस। वेस्कुलाइटिस आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से MCQs आ रही है। क्या हो गया, SLE, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, रीमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, अंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस और वेस्कुलाइटिस।
वेस्कुलाइटिस में तकायस व आर्थराइटिस और 3-4 और चीज़ें हैं, वो आपने बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो ये थी हमारी मेडिसिन M1 की गाइडलाइंस। ये टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से कहाँ से करने हैं, डेविडसन से करने हैं। आपको जो कंसेशन है कैप्लान की तरफ थोड़ा बहुत मूव करने की, आप ब्लड देख सकते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा रीमेटोलॉजी को देख सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही कहा जाता है कि मेडिसिन कहाँ से की जाए, डेविडसन से की जाए। M1 में आप फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं कैप्लान से, लेकिन M2 आपने सारी कहाँ से करनी है, डेविडसन से ही करनी है। नेक्स्ट वीडियो में M2 को देखेंगे और उस वीडियो को बहुत अच्छे से बनाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा फास्ट रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।